प्रदेश भर में करीब 45,000 अभ्यर्थियों ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लिया। परीक्षा के लिए 127 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिनमें राजधानी रायपुर के 25 सेंटर भी शामिल रहे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की गाइडलाइन के मुताबिक सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन और सुरक्षा जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। लेकिन इस दौरान कई जगह ऐसे घटनाक्रम भी देखने को मिले जिन्होंने छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी। रायपुर के चौबे कॉलोनी स्थित मायाराम सुरजन शासकीय विद्यालय में उस समय हंगामा मच गया जब एक छात्र को 2 स्तर की सुरक्षा जांच पार करने के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश तो मिल गया, लेकिन बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान यह कहकर बाहर कर दिया गया कि उसके एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र दूसरा दर्ज है। बताया जा रहा है कि छात्र करीब 10 से 15 मिनट तक केंद्र के अंदर रहा, लेकिन बाद में उसे बाहर भेज दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के कारण वह परीक्षा में शामिल नहीं हो सका। छात्र और परिजनों ने व्यवस्था पर सवाल उठाए और इसे गंभीर लापरवाही बताया। इधर बस्तर के जगदलपुर में भी परीक्षा के दौरान राजनीतिक हलचल देखने को मिली। पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कथित पेपर लीक के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शन रोकने की कोशिश की, जिसके बाद कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कुछ देर तक मौके पर तनाव का माहौल बना रहा, हालांकि बाद में स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। वहीं परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रही। बायोमेट्रिक जांच, पहचान पत्रों का सत्यापन और अन्य सुरक्षा प्रक्रियाओं में कई छात्रों को लगभग आधा घंटा तक इंतजार करना पड़ा। प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट कर अभ्यर्थियों से समय पर केंद्र पहुंचने की अपील करता रहा ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। कई केंद्रों पर ड्रेस कोड और प्रतिबंधित वस्तुओं को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती गई। रायपुर के एक केंद्र पर एक छात्रा को केवल इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उसने कान में ईयरिंग पहन रखी थी। जब छात्रा ने उसे निकालने की कोशिश की तो ईयरिंग फंस गई और वह घबरा गई। इसी बीच इंसानियत की एक मिसाल भी देखने को मिली। अपनी बेटी को परीक्षा दिलाने पहुंची ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर अनुज जावलकर ने तुरंत अपने क्लिनिक में उपकरण मंगवाए और छात्रा के कान से सावधानी पूर्वक ईयरिंग निकाल दी। डॉक्टर की इस मदद के बाद छात्रा समय पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकी। वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर डॉक्टर का आभार जताया। दूसरी ओर कई परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों के लिए बैठने या छाया की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते उन्हें तेज धूप में घंटों इंतजार करना पड़ा। कई छात्रों ने यह भी कहा कि दोबारा आयोजित परीक्षा और कड़ी जांच प्रक्रिया के कारण वे मानसिक तनाव में है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में नीट यूजी 2026 परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई, लेकिन कुछ व्यवस्थागत कमियां और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी घटनाएं भी पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही।